जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए एलसीएम एंड एचसीएफ का 2025 के सभी शिफ्ट में जितने भी पूछे गए थे उसमें से बेस्ट 15 क्वेश्चन निकाला हूं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो ये क्लास पूरा करके जाना जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिले। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, ऐसे क्वेश्चन ना बार बार आपके एग्जाम में पूछते हैं और बच्चा ना बहुत दिमाग लगाता है। आपको दिमाग कभी नहीं लगाना है, बस इतना देखना है इन सब में से क्या देखना है आपको, सबसे बड़ी पावर वाला कौन सा है। एचसीएफ होता है ना, वो सबसे बड़ा पावर वाला होता है। ठीक है, तो बड़ा वाला देख लो। 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 2 का पावर इधर है ही नहीं, नहीं है तब भी, तीनों में नहीं है ना, तब भी हम लेंगे बड़े पावर वाले का। ठीक है, ये दोनों में है ना, तो इससे सबसे बड़ा वाला कौन है। तो यहाँ पे दिख रहा है एक ये एक ये, दो ऑप्शन तो पहले ही चला गया। देखो अब दो ही ऑप्शन में आंसर आ जाएगा, देखना। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा, 19 सब में है, 9 भी सब में है, 13 भी सब में है। तो हम 19 वाले के चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। तो हम चेक करेंगे दो पावर वाला कहाँ पे है। दो पावर वाला इसमें है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एक पावर वाला नहीं होगा, क्योंकि एक पावर से बड़ा यहाँ पे दो पावर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बड़े वाले पावर को एलसीएम में लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो आप, जैसे आप मानो आप लेते हो यहाँ पे 16 और 15 का एलसीएम लेते हो। 16 क्या करते हो आप, लिखते हो 2 का पावर 4। अगर 15 क्या लिखते हो आप, 3 गुना 5। एक और ले लो आप यहाँ पे ले लो 16 15 हो गया, और यहाँ पे 8 ले लो। 8 को लिखोगे 2 का पावर 3। अब इसका मैं आपको एलसीएम निकालने बोलूँगा ना, तो आप ये बोलोगे, हम लेंगे सबसे पहले 2 का पावर 4, फिर लेंगे इसमें से 3, फिर लेंगे इसमें से 5। 2 का पावर 3 को छोड़ देंगे, क्योंकि 2 का पावर 4 के अंदर ही हमारा क्या है, देखो 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 1, इसी को पावर जोड़ करके 2 का पावर 4 बनता है। समझ गए, बेसिक था, क्या सोचना समझना इतना। इसको देखो, ये क्वेश्चन ना इतनी बार रिपीट होता है ना एग्जाम में, जो मजा ही ला देगा आपको, बहुत आसान हो जाएगा। ये देखो कैसे बोला, दो संख्याओं का एलसीएम का मान कितना है, 4158 है, उसका एचसीएफ का मान 54 है, उनमें से एक संख्या 378 है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है हमारा फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। इनमें जो एलसीएम दिया है हमारा कितना, 4158, और एचसीएफ दिया है 54, बराबर एक संख्या इसमें दिया है 378। तो दूसरा नहीं पता कर लोगे, क्या करना है हमें, डिवाइड करके निकालना है कितना बच्चा वाला है। देखो 54 से काटोगे 7 बार में चला जाएगा, 7 से काटो कितने बार में जाएगा, 7 × 5 = 35। ठीक, और 7 × 9 = 63, उसके बाद 7 × 4 = 28, कितना आ गया हमारा ये 549। जो दूसरी संख्या थी कितना आ गया 549, ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। ऐसे एक और चीज़ और देखो, आप इसको और आसान कर सकते थे। चल छोड़ो, और आसान क्या ही करे, आपको इतना देखना था सिर्फ ये इसका कितना गुना है, फिर इसका कितना गुना होगा ना, वो आंसर लिखना है। आगे क्वेश्चन आएगा उसमें मैं वो ट्रिक सिखाता हूँ आपको। जैसे ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है हमें दो संख्याओं का एलसीएम 105 है और संख्याएं कितना है, 5:3 के अनुपात में है, तो दो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक, कोई एलसीएम होता क्या है, जो एलसीएम होता है हमारा वो होता है A × B × एचसीएफ। ये बात समझ रहे हैं आप, A × B दोनों संख्या, इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हम निकालते हैं वो मिला करके एलसीएम बन जाता है। अब क्या करो, इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, मान लो x है फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पे एलसीएम की जगह पे लिखना पड़ेगा 105, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा A × B की जगह पे A ये है B ये है, तो A की जगह पे क्या लिखोगे आप 5, B की जगह पे लिखना पड़ेगा 3, उसके बाद लिखोगे आप x। ये x जो है ना वही एचसीएफ है। मैं और इसको क्लैरिफाई करता हूँ, डोंट वरी। इसको काटो, 5×3 = 15, 15 × 7 = 105, x बराबर आ गया हमारा 7। कुछ बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सर यहाँ पे तो x² हो जाएगा ना, क्योंकि 5x × 3x होगा, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 15x²। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं सिखाता हूँ। देखो आप एक एग्जाम्पल लेके चलो, मानो कि एक संख्या आपका 25 है, दूसरा आपका 15 है, इसका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम कैसे निकालते हो, यहाँ 5 से लगाओगे तो बचे 25, और 5×3 = 15। अब मैं आपको बोलूँ इसका एलसीएम बताओ, तो आप क्या करते हो, एलसीएम लिखते हो। एलसीएम क्या लिखते हो, अगर मानो ये दोनों संख्या अगर रेशियो होता तो क्या लिखते हो आप, 5×3। अब क्या लिखते हैं बताओ, अब आप ये संख्या उठा करके यहाँ लिखते, कितना, यहाँ पे लिखते हैं आप 5। लेकिन आप ये तो ही नहीं कर सकते थे, इसका एलसीएम तो आप सभी को पता चल गया 75 आ गया, लेकिन आप गलती कहाँ कर रहे हो, देखो आप बोल रहे हो सर ये लिखो 5 गुना ये वाला 5 के यहाँ पे लिखो, फिर आप लिखो 3 गुना अब ये वाला 5 फिर से यहाँ पे लिखो। तो भाई ये एलसीएम थोड़ी ना हो गया, एलसीएम ये भी है लेकिन ये बड़ा हो गया, ये एलसीएम से बड़ा हो गया। ठीक है, रियल एलसीएम ये हुआ, तो ये गलती मत करना बस। अब यहाँ से हमें जो संख्या बोली निकाल लेंगे, इसको उठा के इधर लेके आओ। हमें क्या बोला है, तो दोनों संख्या को योग बताना है, तो एक हो जाएगा हमारा 5 गुना
7 प्लस दूसरा हमारा कितना हो जाएगा 3 गुना 7। अब चाहो तो कॉमन ले सकते हैं 7, बट नहीं लो, ऐसे भी आसान है। 7 बचे 35, 7 21, 35 21, 5 1 6, 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा इसका आंसर। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 126 गुना है। यदि उनका एचसीएफ 7 है और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ का 5 गुना है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 1 स्टार दो, अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे को बहुत कंफ्यूज करेगा, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा, पूरा डिटेल में। देखो पहले संख्या के ले लो, पहले संख्या फर्स्ट नंबर, बहुत ज़्यादा लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए, अगले क्वेश्चन को धड़ से उड़ा देंगे। पहला संख्या ले लो आप ए, और बोला एच सी एफ 7 है, तो आपको पता है ना जो हमारा एच सी एफ होता है दोनों संख्या में कॉमन होता है, तो इसको लिख सकते हैं 7A। एच सी एफ सेकेंड नंबर लो, दूसरा नंबर, दूसरा संख्या, ये हो जाएगा हमारा 7B। दोनों संख्या अलग अलग ए और बी के रूप में हम लिखते हैं, काम खत्म। एलसीएम पता है क्या होता है, एलसीएम होता है हमारा ए इंटू बी इंटू एच सी एफ। अब यहाँ से डायरेक्ट मैं ए इंटू बी निकाल लूँ तो कोई दिक्कत होगा आपको? नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा ए इंटू बी, उसके बाद हमारा एच सी एफ। हमारा बोला है जो एलसीएम है कितना है, एच सी एफ का 126 गुना है, तो 126 तो ये हो जाएगा, ठीक, और एच सी एफ कितना है 7 7, तो ये हमारा आ गया एलसीएम। अब हम ए इंटू बी निकालते हैं, ठीक है, ए इंटू बी, इस फार्मूला से ए इंटू बी निकाल रहे हैं, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एलसीएम अपॉन एच सी एफ, ए और बी निकल जाएगा, तो बहुत आसान हो गया ना, 126 गुना 7, बट्टे में क्या लिखना पड़ेगा आपको एच सी एफ कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया ए इंटू बी आ गया 126। बच्चा वाला बात है, आगे बढ़ो। आगे हमें बोल रहा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर एच सी एफ का 5 गुना है, दोनों संख्या के बीच के अंतर एच सी एफ का 5 गुना है। देखो तो दोनों संख्या के बीच के अंतर निकालोगे तो क्या लिखोगे आप, 7A माइनस 7B लिखोगे या नहीं लिखोगे? बराबर क्या करना पड़ेगा आपको, आपको बोल दिया पहले ही एच सी एफ का 5 गुना है, तो एच सी एफ हमारा 7 है, इसका 5 गुना है, इनमें से 7 कॉमन ले लो, जैसे ही 7 कॉमन लोगे तो इधर 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 काट देगा, तो यहाँ से ए माइनस बी आ गया हमारे 5। देखो कुछ भी हार्ड नहीं है, मैं ज़्यादा लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए, बहुत आसान है। अब यहाँ से देखो हमारा हमारा दो चीज़ मिल गया, एक तो ए इंटू बी आ गया हमारा 126 और हमारा ए माइनस बी आ गया 5। 126 को कुछ ऐसा तोड़ो, कुछ ऐसा तोड़ो जिनको जोड़ने या घटाने पे 5, सॉरी घटाने पे 5 हो और गुना करने पे 126 हो। आप सभी को पता है 14 नमा 126 है, 9 5 14, तो आप इसको तोड़ सकते हो 14 और 9 के रूप में, तोड़ सकते हो या नहीं? बिल्कुल तोड़ सकते हो। तो आप एक को ए मान लो, यही संख्या को बी मान लो, यही तो तोड़े हो आप, ए और बी का मान आ गया। अब यहाँ से पुट कर दो 7 ए, 7 इंटू ए की वैल्यू कितना 14, दूसरा 7 गुना बी की वैल्यू कितना 14, कितना हो जाएगा 14 7 98 और 14, एक सेकेंड, 7B 7A, एक 9 होगा ना, सॉरी सॉरी ये 9 होगा ना, 9 7 63। हमें पूछा ए और बी का सम, आपको निकल गया 98 प्लस 63, 8 3 11, एक वाला आंसर होगा, एक वाला बहुत सारा है और एक तो बहुत ज़्यादा है, देखो 6 से 11 है, इसको जो लोग 6 से 11 कहाँ से पहुँचेगा, नहीं ना, ऑप्शन नंबर सी मारो 161। बताओ कैसा लगा? देखो इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा, सवाल का एक लाइन में मार के भगाएगा, आपको पागल ही बना देगा। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 126 गुना है। यदि उनका एचसीएफ कितना है 7 है और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ का 5 गुना है, दोनों संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है। देखो हमने दोनों संख्या भी निकाला था, कितना निकाला था, एक फर्स्ट संख्या निकाला था हमने 1498 था और सेकेंड हमारा कितना था 63 था, तो इसी का हमें क्या बोल रहा है गुणनफल, तो इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लो। अब मैं दोबारा से सेम चीज़ लिखूँ तो आपको पागल बना रहा हूँ, नहीं पागल नहीं बनाऊंगा, आप लिखो 98 इंटू 63। अब इसको मल्टीप्लाई करना आपको हार्ड लग रहा होगा, देखो 63 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 7 63 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इतना बता दो बस, लिख सकते हैं ना। अब क्या करो, सिंगल सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, इसमें पहले करो 9 से, फिर इसमें कर लेना 7 से, आसान हो जाएगा। 9 से करोगे 9 8 72 को 2, 9 9 81 7, 81 7 कितना हो जाएगा 88। अब इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 7 दूना 14 का 4। एक आए स्थान से नहीं निकाल सकते थे इसलिए हमें पूरा करना पड़ रहा है, ठीक है। और 7 56, एक 57 का 7। अब देखो नहाई स्थान से निकल रहा है, 10 डिजिट पे क्या चाहिए 7 चाहिए, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, मारो निकलो। अब बाकी आपके पास टाइम है तो पूरा मल्टीप्लाई करो,
फटाफट से आप लोगों ना क्लास को लाइक करके शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आगे आगे तो बहुत ज़्यादा कुछ तगड़ा ही आने वाला है, बट पहले नहीं बताऊँगा, पहले लेके आऊँगा फिर बताऊँगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पर ये बोल रहा है, मान लीजिए x सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। कौन सा संख्या है? तो ग्रेटेस्ट नंबर है, जिससे क्या क्या है हमारा 31, 61 और 91 में भाग देने पर समान शेषफल बचता है। x और 48 का एलसीएम ज्ञात करना है। देखो जैसे बोला x सबसे बड़ी संख्या है ना, तो मतलब इन सब का क्या करो आप एचसीएफ निकाल लो। बच्चा वाला चीज़ है। इनका डिफरेंस कितने का है हमारा? इनका डिफरेंस 30 का है, इनका भी 30 का है। अब इन दोनों का निकालोगे तो 60 का है। अब इसका एचसीएफ निकालोगे तो बच्चा भी देख करके एचसीएफ बता देगा 30। बताएगा नहीं बताएगा, तब क्या करना, एक इनमें से एक उठा लेना कोई, ठीक है। तो एक ले लोगे 30, 60 से निकाल लो। जैसे 60 से निकाल को 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना 60 हो जाएगा, तो कट गया। तो इसका एचसीएफ ये वाला होगा ना, एचसीएफ हमारा कितना हो गया 30। हमें पता चल गया एक्स का वैल्यू आ गया हमारा 30, ठीक है, और दूसरा हमारा कितना 48। तो 30 को लिख सकते हैं, पता क्या, 3 गुना 5 15, 15 दूना 30 लिख सकते हैं। ऐसे ही 48 को अगर हम तोड़ते हैं, फैक्टर करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 16 × 48, 2 का पावर 4 गुना 3। और एलसीएम निकालने का मैंने भी आपको तरीका सिखाया था। सबसे बड़े पावर 2 का सबसे बड़े पावर ले लो पहले, उसके बाद देखो 3 का सबसे बड़े पावर, 3 का सबसे बड़े पावर एक ही है तो 3 ले लो। 5 का सबसे बड़ा पावर तो 5 ही है। सारा नंबर इसमें आना चाहिए। अगर इसमें 7 हो तो 7 भी लिखते, 8 हो तो 8 भी लिखते, ठीक है। ये एलसीएम का सबसे आसान तरीका है। बाकी आप इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा देखो, अगर इकाई स्थान से करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 6, 6 3 का 18, 8 8 5 40 के 0, 0 वाला कितना है, बहुत सारा है, तो आंसर ऐसे निकाल सकते। थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो 16 3 48, 48 5 240, बच्चा वाला है। ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, बिल्कुल ये पढ़िए। हमें बोला दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, उनका योगफल कितना है, 132 है, ठीक। यदि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखो फिर से आपको ये क्वेश्चन डराएगा, लेकिन आप डरोगे, पॉसिबल ही नहीं है मित्र, डरने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एक बार आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। 10-15 सेकेंड लो, अगर किसी से बन रहा है तो फटाफट से बना के दिखाओ, नहीं तो मैं तो वहीं बताने के लिए। चलो चलो, जिन्होंने बनाया उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, जिन्होंने नहीं बनाया उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि उनको सीखने को मिलेगा, ठीक है। देखो क्या बोला, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है। तो देखो मैंने क्या बोला था, एचसीएफ ना दोनों संख्या में होता है, कॉमन होता है वो। अगर मैं बोलूँ एक संख्या को तो 11 ए बोलना पड़ेगा, दूसरे को हमें 11 बी बोलना पड़ेगा। मैंने जस्ट अभी पीछे बताया ये चीज़, ठीक है। उसको दोनों संख्या को योगफल, तो हम बोलेंगे ए प्लस बी। दोनों में 11 होगा तो 11 हम कॉमन ले रहे हैं, ये कितना दिया 132, तो हमें ए प्लस बी का वैल्यू निकल गया 12। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 132 आता है, ठीक। ए प्लस बी का वैल्यू हमें कितना आ गया 12। बच्चा वाला बात है, बात खत्म। अब यहाँ से देखो हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे। हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, दोनों संख्याएं 42 से बड़ी है, दोनों संख्याएं 42 से बड़ी है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। अब देखो हम ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 11 में जो भी यहाँ पे इस दोनों का फैक्टर करेंगे ना इसका, ठीक। 11 मल्टीप्लाई करके दोनों में 42 से बड़ा संख्या लाना है। इसको फैक्टर करो आप कैसे, 7 और 5 में, 7 और 5 में। वैसे देखो इसका फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 गुना 12, उसके बाद क्या लिख सकते हैं इसको, सॉरी गुना नहीं है, बाई मिस्टेक मैंने गुना लिख दिया, सॉरी, ये जोड़ है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 + 11। अब देखो 1 + 11 करोगे तो यहाँ पे 11 कहीं 11, ये 42 छोटा हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। बहुत सारे चेक करना पड़ेगा, बट मैं करके दिखा दे रहा हूँ। और तीसरा क्या हो सकता है, आपका हो सकता है 2 × 10, सॉरी 2 + 10, तो यहाँ पे देखो 11 दूना 22 होगा, 42 छोटा है ना। देखो ऐसे करते भी रहोगे तब भी आपका एक ही फैक्टर बनेगा, 7 और 5 का। अब बस कुछ मत करो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 7 का, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 का, एक आ गया आपका 77 - 55, दुनिया जानती है 22 आती है। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली हो गया इसका आंसर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो चुल्लू और पानी लो, आँख में मारो, आँख खुलेगा। डूब के नहीं मरना है भाई, अभी आपको एग्जाम निकालना है, डूब के मत मर जाना। आँख खुलेगा फिर आपको दिखेगा ऐसे बनता है ये। अच्छा ये देखो हमें बोला है 46, 68, 136 और 138 का एलसीएम निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो 46 का फैक्टर करो, 46 का फैक्टर पता है, बच्चा भी जानता है, 2 × 10 लिख सकते हैं। 68 का भी फैक्टर करो, 68 का कितना हो सकता है फैक्टर बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं, 17 × 4 = 68 था, 2 का स्क्वायर गुना 17। 136 आपको पता है, 136 पे आपको पता है, कैसे पता है, आपको क्या पता है कि 17 का भाड़ा में 136 आता है,
17 8 है तो क्या लिखोगे 2 का क्यूब गुना 17। उसके बाद 138, 138 भी पता है आपको, लेकिन नहीं पता होगा मैं जानता हूँ, लेकिन आप इसको 2 गुना 3 गुना 23 करोगे ना 138 आ जाएगा। अब देखो एलसीएम निकालने का शॉर्ट तरीका मैंने कैसे कहा था। पहले सारे नंबर को देखो, सबसे पहले 2 आ रहा है तो 2 का सबसे बड़ा पावर लो, तो 2 का सबसे बड़ा पावर 2 का पावर 3 है, ये आपको लेना पड़ेगा। 2 वाले काम खत्म हो गया। अब बच गया 17, 17 वाले सबसे बड़ा पावर नहीं है ना कोई, 17 ही 17 ही छोड़ दो। उसके बाद 3 भी है इसमें, तो 3 का सबसे बड़ा पावर 1 ही है था, मतलब 3 का पावर 1 तो 3 ही ले लो। उसके बाद हमारा 23 बच गया, 23 ले लो, बात खत्म, आपका आ चुका है सब। अब देखो इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो आप पागल हो, कुछ ही मत करो। इसका मतलब क्या, हमारा 8 बन रहा है, 2 का पावर 3 का मतलब 8 होता है। 8 से 56 के 6, 6 तिरिक 18 का 8, 8 तिरिक 24 का 4, जिसके इकाई स्थान पे 4, यूनिट डिजिट पे 4 होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट कितना हो जाएगा 9406। इसका क्या आ गया हमारा, सॉरी 6 कह रहा हूँ मैं, देखो बोल रहा हूँ 4 वाला, ऑप्शन नंबर डी होगा ना 9384। देख रहे हो कैसे फंबल हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 938। ठीक, चलिए एक बार इसके ऊपर ये बोल रहा है दो संख्या 1:3 के अनुपात में है, यदि उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 12 है तो संख्याएं बताना है। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखो एक्स मान लो दोनों में, आपको पता है क्या होता है हमारा एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, होता है नहीं होता है, होता है। एलसीएम हमें दिया है, एलसीएम एचसीएफ का सम ही दे दिया है, मतलब सम नहीं मल्टीप्लाई करके दे दिया हमें कितना 1200। और एक संख्या हमारा क्या है एक्स है, दूसरा हमारा 3x है। जैसे काटोगे 400 बार में चला जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया, किसका, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर बराबर 400, दुनिया जानती है एक्स बराबर 20, एक्स का वैल्यू आ गया ना, दोनों संख्या निकाल लोगे आराम से निकाल लोगे। एक हमारा इसका एक्स को पुट करोगे तो एक हो जाएगा 20, दूसरा हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर ए फॉर छोटा एप्पल हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, बिल्कुल। अब देखो यहाँ से बोल रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 168 and 14 respectively. Okay, if one of the number is 42 then find the another number. देखो हमें बोला है सिंपल भाषा में दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ दे दिया है, उसमें से एक संख्या दे रहा है, तीसरा निकालना है, मतलब दूसरा संख्या निकालना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, क्या होता है हमारा एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट गुना सेकेंड नंबर, होता है नहीं होता है, होता है। अब आपको पता है देखो ये हमारा एलसीएम है एचसीएफ है, अगर ये देखो एक संख्या दे दिया दूसरा हमें निकालना है तो कुछ भी मत करो, यहाँ से देखो इसका कितना गुना है 168, कितना गुना है 42 का, पता चल रहा है आपको, 4 दूना 8, 4 गुना है। अब क्या करो इसका भी उतना ही गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। इसका भी 4 गुना करो, 14 चौका 56 आ जाएगा आंसर। बाकी आपके पास टाइम है तो इसमें पुट करते रहो, लिखो 168 गुना 14 बराबर 42 इंटू सेकेंड। जैसे काटोगे 4 से काटोगे, 14 बार में 14 से काटोगे, 14 कहीं 14, एक सेकेंड 4 से नहीं काट रहे, देख रहे देख रहे बदमाशी, 42 से काट लो डायरेक्ट, 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से काटेगा। अगर 2 से काटते हो तो 2 दूना 4, 2 से काटते हो 24, 24 से काटते हो तो कितने बार में चला जाएगा 24 चला जाएगा हमारा 7 बार में। ओह ओह सॉरी 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 सॉरी, जस्ट सेकेंड, देखो मैं 4 लिख दिया हूँ तभी ये मिस्टेक हो रहा है। ये 14 है ना, देख रहे हो ये 14 है, आसान है ना। आप 14 से काटोगे 3 बार में, 3 से काटोगे 56 बार में। सेकेंड नंबर यहाँ से भी आपका आ गया 56। ठीक है, तो एग्जाम में यही मिस्टेक होता है। तो 14 को हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया था, एक छोड़ दिया था। तो एग्जाम में ये चीज़ का आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए ये भाई क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल और उनके एचसीएफ का मान कितना है 24 है, तो आपको एलसीएम निकालना है। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो एलसीएम बराबर, सभी को पता है उनका गुणनफल बट्टा एचसीएफ। तो गुणनफल कितना है 15184 और एचसीएफ हमारा कितना है 54 है, 54 नहीं 24 है। अब देखो दुनिया जानती है, एक सेकेंड, दुनिया क्या जानती है कि जब 4 है ना तो 4 का पहाड़ा पारने पे कितने बार 4 आता है। तो देखो एक तो हमारा आता है 4 गुना 1 4, और एक ही बार और आता है पता है कितना 4 गुना 6, तब भी हमारा 4 आता है इकाई स्थान पे। तो हम इकाई स्थान से इसको काट रहे हैं। देखो सिंपल भाषा में आपको समझाऊं मैं, ऑप्शन में हमारा कोई में एक नहीं है, तो ये ऑब्वियस सी बात है जब भी कटेगा ना तो यहाँ पे कितना नहीं आएगा, एक तो नहीं आएगा।
एक ऑप्शन में 6 है तो 6 वाला आंसर होगा। 216 टाइम में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेन, सॉरी हाँ डी फॉर देवसेना, जो कि हमारा सी की जगह पर डी लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, वही इसका आंसर हो गया। देखो अगर आप अपना खुद का दिमाग थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हो ना अगर एक्स्ट्रा, तो आप कैलकुलेशन से बच सकते हो, बहुत कुछ से बच सकते हो। बट ये है कि ये चीज़ आपको क्लास में ही सीखने को मिलेगा, अगर सीखना है तो। नहीं तो आप खुद से भी अगर दिमाग लगाते हो तो इस चीज़ में आपको पता है क्या हो जाएगा कि आपको ना बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ जाएगा। जो भी टीचर आते हैं आपको झट से बताते हैं ऐसे आंसर हो गया, नहीं भाई ऐसी वो क्या है ना कि वो बहुत सालों का उनका प्रैक्टिस है, 10 साल 5 साल का प्रैक्टिस है, तब वो आते हैं धड़ से बोलते हैं यहाँ से इतना इतना मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। आप सोचते हो मैं ऐसे क्यों नहीं कर पाता हूँ, आपको भी इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो रियलिटी है वो मैं बता दिया हूँ। अब ये भी देखो सही क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ दे दिया, एक संख्या दे दिया, तो आप यहाँ से देखो ये इससे कितना गुना है, अभी मैंने जस्ट किया था, पता कितना गुना है, 7 चौक 28, 7 गुना है, इसका भी 7 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 7 चौक 42 आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बताऊँ मैं, ऐसा ये भी देखो 77 का कितना गुना है, 2 गुना है, आप 7 को 2 गुना कर दो, आ जाएगा 14। ऐसे बहुत बार पूछते हैं, लोग टाइम देते हैं, आपको टाइम नहीं देना है। अगर मानो अटपटांग नंबर आ गया कुछ अटपटांग, तब तो आपके पास ऑप्शन है ना, फर्स्ट गुना सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। लेकिन जब यहाँ पे दे ही रहा है सिंपल नंबर 2 गुना 3 गुना, मतलब मल्टीपल दे रहा है, तो इसका भी मल्टीपल करके निकालो ना, क्या मतलब है लिखने का, बिल्कुल नहीं मतलब है। चलिए ऐसे एक और देखिए, देखिए ये भी हमारा वैसा ही है, 16 से कितना गुना, 16 नंबर 144, 9 गुना, 8 का भी आप 9 गुना कर दो, 72, खत्म। देखो 15 क्वेश्चन था, अगर मैं चाहता तो इसको पता है 6 से 7 मिनट में ख़त्म कर देता, लेकिन आपको समझाते हुए भी अगर 20-22 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ, तो सोचो अगर आप ठीक से पढ़ लेते हो आप भी इसको उड़ा सकते हो। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, जब कितना है हमारा 7516, 7635 और 7992 में सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, x के अंकों का गुणनफल ज्ञात करना है। बताओ कैसे बनाओगे, एनीवन एल्स जो इसको बना सके। चलो मैं सिखाता हूँ। एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालने सबसे आसान तरीका, इसका डिफरेंस लिखो, 7516 और कितना 7635। तो आप क्या करो, 7635 में से 7516 घटाओगे तो 119 आ जाएगा, 9×6=15, बिल्कुल सही। इसको इसमें से घटाओ, कितना आ जाएगा हमारा ये, 7992 में से घटाओगे आप, 7992 में से घटा रहे हो कितना, 7635 घटाओ, ये हो जाएगा 7, ठीक। यहाँ से कितना आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 3, कितना आ गया 357। अब इसका डिफरेंस लिखो, यहाँ पे साइड में लिखते हैं, ठीक। कितना आ जाएगा हमारा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 75 से जा रहा है ना, तो हो जाएगा 12 में से 6 गया 6, तो जाएगा 476, सही है ना, बिल्कुल सही है। अब इनका एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालने का मैं सबसे आसान तरीका आपको सिखाता हूँ, तीनों का एचसीएफ निकालना है ना, ठीक है। पहले पहले मुझे दिख रहा है 1957 1976, पहले ही दिख ही गया, तो इसको निकालने की जरूरत है नहीं, है ना। इसका एचसीएफ दिख रहा है हमारा, एचसीएफ पता है कितना, 119 दिख रहा है, बाकी मैं निकाल के भी दिखा दे रहा हूँ। अब क्या करो, किसी एक को उठा लो, दोनों सब किसी 2 को उठा लो, ये दोनों के साथ में उठा लो, या ये दोनों के साथ में उठा लो, या ये दोनों के साथ में उठा लो, किसी को भी उठाओगे साथ में, एचसीएफ निकालो तो 119, एचसीएफ निकालोगे कितना है 357, एचसीएफ ऐसे निकालते हैं ना। अब क्या करो, इनका इससे डिवाइड करो, करोगे कितने बार में, 3 बार में पूरा ही जा रहा है हमारा 357, काम खत्म। तो यही वाला नंबर हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। एचसीएफ निकल गया। तो हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, तो एक्स के अंकों का योगफल, तो यही जो है ना 119 यही हमारा एक्स है, इनके अंकों का योगफल मतलब डिजिटल सम, इसके डिजिट का सम निकालना है। तो नहीं निकालोगे, बोलोगे सर 1+1+9, 9×2=11, सही है ना। नहीं डिजिट का सम नहीं बोला, देख रहे हो मिस्टेक, यहाँ पे बोला प्रोडक्ट, डिजिट का प्रोडक्ट, तो लिखोगे आप 1×1×9, कितना हो जाएगा 9×1=9, ऑप्शन नंबर बी4 बाहुबली होगा इसका आंसर, ठीक है। देखो टॉप 15 क्वेश्चन था, मैंने करवा दिया। अब आपको कमेंट में बता देना कैसा लगा क्लास। मैंने आप लोगों के लिए आज एक भी एसडब्ल्यू नहीं दिया है, एसडब्ल्यू इसीलिए नहीं दिया है, आप लोग को ऐसे भी कमेंट में आंसर देने वाले हो नहीं, तो आप लोग को रईस रईस लोग कैसे देंगे, फिर एग्जाम में जाकर रोते हो कि हमसे बना नहीं। अरे भाई प्रैक्टिस करो, आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ मैं, आप लोग प्रैक्टिस करो करो, अगर एग्जाम पास करना है तो। मैथ का मतलब रूल ही यही है कि जो पढ़ा उसको जाकर के 5-6 बार प्रैक्टिस कर लो, फिर भूल ही नहीं पाओगे। क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर का नाम बता दो कौन सा करा दूँ पहले, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो क्विक वीडियो मैथ ऐप सिक्सिंग टेलीग्राम पे सर्च मारो, स्कैन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। बाकी क्विक अंडर स्कोर ये हमारा इंस्टाग्राम है,
VTET_match08। वहाँ पे क्या करता हूँ मैं, जो भी हार्ड क्वेश्चन होता है ना उसका बहुत शॉर्ट तरीके से रील बना कर डाल देता हूँ। तो अगर आप रील्स देखते हो तो ये जाकर देखो, ठीक है।